Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। तेजस्वी यादव से मुलाकात के सियासी अटकलों पर नीतीश कुमार ने आज विराम लगा दिया। लेकिन बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर सियासी अटकलों का बाजार अभी तक गर्म है। दरअसल पशुपति पारस ने पहले अमित शाह से मुलाकात की, फिर चिराग पासवान ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। चाचा और भतीजे के मुलाकात की इन्हीं तस्वीरों के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि चाचा और भतीजे के बीच सीधी जंग है, दोनों की राहें जुदा हैं। अब सवाल यही है कि मुलाकात के पीछे की पूरी कहानी क्या है। ढंग से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और जो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के साथ जो उचित सम्मान नहीं मिला, इस पर भी हमने चर्चा की और उनके द्वारा आश्वासन मिला कि भविष्य में आने वाले समय में आपके पार्टी को और आपको उचित सम्मान, कोई सीट नहीं मिला। और मैं जब प्रदेश से पदाधिकारियों की बैठक और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाया तो 100% लोग हमारे बैठक में आए। पशुपति पारस का दावा यही है कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी को सम्मान और इनाम मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान के एनडीए में रहते चाचा का कद कैसे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पशुपति पारस लगातार भतीजे चिराग पासवान पर हमलावर है। कि कुछ ऐसा भी दल है बिहार में जिसका 5 गो सांसद जीता, लेकिन उसके सब पदाधिकारी भाग गए, और एक ऐसा भी हमारा दल है जो हमको एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी आज मेरे साथ में पूरे बिहार के चाहे स्टेट पदाधिकारी हो, जिलाध्यक्ष हो, सभी उसके अध्यक्ष हो, इंटैक्ट मेरे साथ में है और पूरे देश के लोग मेरे साथ में हैं। उसका एक कारण है कि पार्टी को कैसे संगठित किया जाता है, कैसे संगठन किया जाता है, ये 40 वर्ष से मैं काम किया हूँ। मतलब यही है कि चाचा और भतीजे के बीच सीज फायर नहीं हुआ है। ऐसे में चाचा को एनडीए में तवज्जो मिली तो इसका सीधा मतलब है चिराग पासवान का कद घटेगा। क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ पशुपति पारस की बातचीत की वजह से चिराग पासवान अंदर खाने नाराज हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो कई मुद्दों पर चिराग का स्टैंड बीजेपी से एकदम अलग क्यों है? मुद्दा लेटरल एंट्री, चिराग ने विरोध किया। मुद्दा वक्फ बोर्ड, चिराग ने विरोध किया। मुद्दा जातिगत जनगणना, विपक्ष के साथ नजर आए। भले ही नाराजगी की अटकलों को चिराग पासवान ने खारिज कर दिया हो, लेकिन कई मुद्दों पर अपनी सरकार से असहमति को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी चिराग पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान अगर खड़ा कर रहे हैं तो गलत है। हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो तालाब की मछलियाँ अन्य मछलियों को खा करके अपना मोटा जाती है और बाकी मछलियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से 18 जाति बिहार में है, उसका कोई कहीं अता पता नहीं है। नौकरी में, रिप्रेजेंटेशन में, एमएलए में, एमपी में, और 4 जो हमारे समाज के लोग हैं वही सब कुछ हड़प के रखे हुए हैं। 76 साल में यही स्थिति आ गई है, तो क्या यही चाहते हैं, यही न्याय है? बड़ा भाई सब बेईमानी करके खा जाए, छोटा भाई को छोड़ दे, तो हम बंटवारा चाह रहे हैं। आखिर चिराग के दिमाग में चल क्या रहा है? तो इसे लेकर 2 थ्योरीज सामने आई हैं। पहली थ्योरी, चिराग पासवान 2025 विधानसभा चुनाव के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी के पास 6 सांसद होने के बावजूद विधानसभा में सिर्फ 23 में से 25 सीट का ऑफर दिया गया। चिराग 35 से 40 सीट चाहते थे। जब बात नहीं बनी तो चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा। अब आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए के झंडे तले ज्यादा सीटें चाहते हैं। सीटों की डील के लिए बीजेपी पर चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि चिराग पासवान को पार्टी में टूट का डर सता रहा है, क्योंकि उनके चाचा लगातार बीजेपी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में हैं। चाचा की वजह से ही पार्टी टूटी थी और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में पार्टी में दोबारा टूट के डर से चिराग पासवान प्लान बी पर काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल कर सकते हैं? आज तक ब्यूरो।